बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम और जुम्मा मुबारक। और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और एसओपीज़ को अमल करते हैं और कर रहे होंगे। लिहाजा जैसे कि आपको पता है हमारा ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है। लिहाजा हम इसी तरह इसको का अभी तक जो ही ये कोरोना की सिचुएशन से हम थोड़ा-सा बाहर नहीं आते, तो यूँ ही इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो इसी हवाले से आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सेल के हवाले से जो पहले शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं। तो आज हम वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ज़रूरी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। सैलरी शीट, ये जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है किसी भी कंपनी में। सैलरीज़ बनाना एक इंतहाई मुश्किल काम है। अगर आप एक इसके लिए पहले अगर जब ये कंप्यूटर नहीं होता था, एक्सेल नहीं होता था, तो एक खाता बुक होती थी। उसपे वो सारी चीज़ें लिखी जाती थी, सम टाइम को मिस हो जाता है कभी गलती के चांसेस भी ज़्यादा होते थे। लिहाज़ा एक्सेल जब से हमारे पास आया है, तो ये इसने हमारी बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। अब ये बड़ी मुश्किल में से एक मुश्किल ये भी है, तो आज हम सीखेंगे कैसे इसको हमने काम कैसे करना है, ठीक है? देख लें जी, डेज़िग्नेशन है, यहाँ पे डिपार्टमेंट है और बेसिक सैलरी है, अटेंडेंस मतलब कितनी है उसकी, वो अटेंडेंस है, कितने दिन आएगा, कितने दिन नहीं आएगा, उस हिसाब से उसकी सैलरी डिडक्शन भी रखी हुई है। और तो उसके बाद उसकी सैलरी कितनी बनेगी। हाउस रेंट भी उसको हमने दिए हैं, अलाउंसेस वगैरह भी हैं, कन्वेंस का भी देंगे, ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी, फिर उसके ऊपर कितना इनकम टैक्स कटेगा, कितना जीपी फंड उसको देना पड़ेगा, और टोटल डिडक्शन कितनी हुई, उसके बाद जो नेट सैलरी जिसे कहते हैं, नेट सैलरी उसके बाद टोटल कितनी बनी। ठीक है जी। जो माशाल्लाह असद साहब हमारे पास हैं, ये 70,660 रुपये, बल्कि एक और रुपया और डाल दें, 70,661 की सैलरी कमा रहे हैं। सुल्तान शाहिद, क्यों जल रहे हो तुम, लाइनें मार रहे हो? अच्छा खैर, उसके बाद ही हमारे पास कुछ नाम है: असद, अमाद, सुल्तान, अदनान, उमर भट्ट। और ये हमारी कंपनी के माशाल्लाह होनहार टैलेंटेड बंदे हैं, जो माशाल्लाह सैलरी अच्छी-अच्छी खासी सैलरीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आज हम इनकी सैलरी शीट बनाना सीखेंगे कि हम सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। ठीक है? ये अब आपके सामने कुछ वैल्यूज़ आपको देखने में बड़ी आसानी से लग रही होगी कि आप कितनी आसानी से लिखेंगे, लेकिन ये ऐसे नहीं है। इन तमाम फ़ील्ड्स के ऊपर फ़ॉर्मूलाज़ लगे हुए हैं। अगर आप फ़ॉर्मूला बार में देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सैलरी, हाउस रेंट, कन्वेंस, ग्रॉस, ये सब फ़ॉर्मूलाज़ लगे हुए हैं। फ़ॉर्मूला की मदद से हम कर रहे हैं, और फ़ॉर्मूला की मदद से हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमने एक फ़ील्ड पे काम किया होगा, तो बाकी यहाँ पे हमारे जितने भी बंदे होंगे उस फ़ील्ड के ऊपर वो काम उसकी तमाम जो-सी वैल्यूज़ के मुताबिक वो चीज़ें कन्वर्ट हो जाएँगी। अच्छा, ठीक है जी, ये अब हमने सीख लिया, ये देख लिया, अब ये बनेगी कैसे? इससे पहले, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैंने आपके लिए एक छोटी-सी शीट बनाई है। हम पहले उसको सर्च करते हैं, उसको देखते हैं, तो फिर हमारे लिए जो-सा होगा, ये शीट बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है जी? मैं अब आपसे शेयर कर रहा हूँ एक वर्ड की शीट मैंने बनाई थी, ठीक है? कुछ आपके सामने इस तरह का सैलरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इसको हम थोड़ा-सा कॉपी कर लेते हैं, और इसको सेलेक्ट करके और बड़ा कर लेते हैं, और ताकि मुझे समझ सेव कर लेते हैं। ओके जी, ठीक है जी। अब वो जो सैलरी वाला है खाना, उसके अंदर हमने ये फ़ॉर्मूलाज़, अगर आप लिख सकते हैं या इसको लिख लें, ये फ़ॉर्मूला अगर आपको समझ आ गए, तो आपकी सैलरी शीट बड़ी आसानी से बन जाएगी, बड़ी आसानी से बन जाएगी, ठीक है? अब आपने वहाँ पे हमारे कॉलम देखे थे, बेसिक सैलरी, अटेंडेंस के हवाले से, और पहले साथ-साथ देखते जाते हैं, साथ-साथ करते जाते हैं। पहले ये 2 आप कॉन्सेप्ट लिख लें, सैलरी कॉन्सेप्ट का जो ये वाला, और हाउस रेंट 45% जो उसको हम देंगे अलाउंसेस के ऊपर, ठीक है? और ये कन्वेंस वाला भी लिख लें। पहले 3 बल्कि 4 तक लिख लें, ग्रॉस सैलरी तक लिख लें आप, ठीक है? ग्रॉस सैलरी तक ये इसको नोट डाउन करें, नोट डाउन करने के बाद मुझे बता दीजिएगा। नोट डाउन कर लिया तो फिर मैम आगे चलते हैं, ठीक है? अगर आपने इसकी पिक्चर खींचनी है, पिक्चर खींच के रख लें, और यहाँ आपने इसको लिखना है तो लिख लें।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो लिहाजा टाइम आज हमारे पास बहुत कम है, तो जुम्मा भी है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अपना जुम्मा भी पूरे इत्माम के साथ पढ़ें। तो और उससे पहले हम ये थोड़ा-सा लेक्चर जो छोटा-सा है इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे अपने टाइम पे। और ठीक है जी, सैलरी के हवाले से जो पहला कॉन्सेप्ट है कि सैलरी बनी कैसे? ठीक है, मैं दोबारा से उसी शीट पे आता हूँ। उसी शीट पे आके ये देखें जी, ये हमने यहाँ पे सैलरी जो बेसिक सैलरी हमने लिखी है, हमने वैल्यूज़ इनपुट की हैं कि बेसिक ये ऑलरेडी डिफाइन होता है, जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है ना, उसके ऊपर लिखा होता है आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, फिर उसके ऊपर आपके अलाउंसेस कितने होते हैं, वो अलाउंसेस 75% अलाउंसेस ही होते हैं। तो आप देखेंगे इसकी बेसिक सैलरी है 50,000 और जो चीज़ नेट सैलरी जो 70,000 बनी वो कैसे बनी, ठीक है? अब उसके बाद इसकी अटेंडेंस डे होंगी, मतलब कितने दिन ये आता रहा है, कितनी इसने छुट्टियाँ की हैं, छुट्टियों के ऊपर डिडक्शन है और छुट्टियों के ऊपर कितनी डिडक्शन रखी है वो भी हम देखते हैं। अब सैलरी कैसे बनती है 30 दिनों की, ठीक है? सिंपल सिंपल सा हिसाब है कि आपने क्या किया इसके अंदर पहला फ़ार्मूला हम देखते हैं। अब सैलरी कैसे ये हमारी अकाउंट या सैलरी वाला जो बॉक्स है ये कैसे हमारा कंप्लीट हुआ। ये हमने टाइप नहीं किया इसको, हमने फ़ार्मूला की मदद से ये फ़ार्मूला ऊपर लिखा हुआ है मैंने। F10 मल्टीप्लाई बाय G10 और डिवाइडेड बाय 30, ठीक है? ये सेल एड्रेसेस आप देख लें, F10 F ये है, F10 है ये बेसिक वाला और G10 है ये अटेंडेंस वाला, ठीक है जी? उसको इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइडेड बाय 30 कर दिया, ठीक है? 30 क्या है, 30 दिन की है, 30 दिन का हमारे पास जो शेड्यूल है, जो 30 दिन की हमारे पास क्योंकि महीने में 30 दिन होते हैं, इसमें हमने उसको डिवाइड किया है। अच्छा, अब मैं आता हूँ वापस वर्ड वाली फाइल पे, ठीक है? ताकि हम वहाँ से चीज़ों को समझें। बेसिक से मुराद है बेसिक वाला वो कॉलम वो सिलेक्ट किया जो वहाँ पे मैंने बताया कि अभी आपने देखा होगा वहाँ पे जो सेल एड्रेस लिखा हुआ है और बेसिक वाला सेल एड्रेस मल्टीप्लाई बाय अटेंडेंस कितने दिन वो आया है और टोटल 30 दिन होते हैं एक महीने में, डिवाइड कर दिया उसको 30 दिन के ऊपर। तो जब आपने इसको फार्मूला लिख के डिवाइड किया, फार्मूला का फॉर्मेट वही है, इक्वल टू का साइन लिखना है मैथमेटिकल ऑपरेशन का और फिर वो आपने वहाँ पे सेल का एड्रेस दे के उसको डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे तो आपके पास टोटल सैलरी आ जाएगी। ठीक है जी? ये वाला हमारा जो सा पहले वाला पोर्शन है, तो वो कंप्लीट होता है ये सैलरी वाला। ठीक है जी? अब उसके बाद हाउस रेंट। अब कंपनी ने अनाउंस किया था कि हम 45% आपको हाउस रेंट भी देंगे। ठीक है? आप हमारे साथ काम करें, मेहनत करें, हम आपको 45% आपका हाउस रेंट भी देंगे। ठीक है? आया आप हाउस रेंट को लेते लेते हैं या रहते हैं, नहीं रहते हैं, तो हम जो कंपनी की जो पॉलिसी है उसके अंदर हम 45% हाउस रेंट देते हैं और कन्वेंस आपको पर डे के हिसाब से 300 रुपीज़ देंगे। ठीक है? ये 2 वाले कॉलम को अब हम देखते हैं, ये हमने 2 कॉलम कैसे काम किया इन 2 कॉलम के ऊपर। ठीक है? अब मैं वापस उसी शीट पे जाता हूँ, वर्ड की फाइल पे और यहाँ पे हाउस रेंट हमारा क्या डिसाइड हुआ था 45%। सिंपल बेसिक वाला फॉल जो सेल है उसको आपने सेलेक्ट करना है मल्टीप्लाई बाय 45। जब आप बेसिक वाले फॉर्म को मल्टीप्लाई करके 45% लगा के सेम परसेंटेज का आपने साइन यूज़ ज़रूर करना है। तो आपके पास हाउस रेंट आ जाएगा जी, आप या आपकी जितनी सैलरी बनती है उसको 45% कितना आपको हाउस रेंट कंपनी देगी। ठीक है? और इसी तरह कन्वेंस का भी देखते हैं, कन्वेंस में क्या है? कन्वेंस में ये डिसाइड हुआ था कि पर डे हम आपको 300 रुपीज़ देंगे, तो वो सेम वो अटेंडेंस पे डिपेंड करेगा। जिस दिन आप आएँगे उस दिन आपको 300 मिलेगा, जिस दिन आप नहीं आएँगे आपको उस दिन 300 नहीं मिलेगा। तो लिहाज़ा उसमें क्या करना है, अटेंडेंस वाला जो सेल है उसको मल्टीप्लाई कर दें 300 से। तो उसमें क्या होगा कि जितने दिन आप आए होंगे, उतने दिन का वो आपको टोटल निकाल के देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 30 में से 25 दिन आए हैं, तो 25 दिन का आपको पैसे मिलेंगे, अदर 30 डेज़ के नहीं मिलेंगे। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट समझते जाएँ साथ-साथ, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको रिटन इसलिए लिख लें कि हमारा जो कॉन्सेप्ट जो बनाना वो सीखें। बाकी चीज़ें बड़ी मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है जी? ये हो गया कन्वेंस का रेंट हमने इस तरह बनाना है और उसके बाद हम अ, अब हम देखते हैं दूसरी शीट पे मैं जाता हूँ, वहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि हमने कैसे किया। ले जी,
अब इसके बाद हम ये नीचे मैंने कुछ फील्ड्स खाली छोड़ी हैं, इसको हम पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर एक को साथ-साथ फिल भी करेंगे। ठीक है? ताकि हमारी जो सी रिवाइज़ हो, जो हम वहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। ठीक है? हाउस रेंट हो गया, हाउस रेंट हमने 45% वही था। क्या किया था? इक्वल टू का साइन लिया था, बेसिक बेसिक को मल्टीप्लाई किया था किसके साथ? अटेंडेंस के साथ। ठीक है जी? नहीं सॉरी उसके साथ आपका कहते हैं G10 हाँ जी, सही है। बेसिक मल्टीप्लाई बाय G10 जितने दिन की आपकी बनेगी और उसको डिवाइड कर दें 30 के ऊपर, ठीक है? जितने दिन आपके जो है आपके महीने में 30 दिन होते हैं। तो वो अब ये सेल एड्रेस लिया है तो उसमें खुद ब खुद जो भी इसमें वैल्यू होगी वो आप ये देखें, नीचे कुछ 1 छुट्टी के 29 है, इसने अगर कुछ 8 छुट्टियाँ की हैं, इसके 22 डेज़ बने, उस हिसाब से इसके आगे देखें वो जो फुल डे 30 डे आया है तो उसका देखिए कन्वेंस का 9,000 रुपया बना था। अब ये 1 दिन कम आया, इसका ये 8,700 बना, अब ये 8 दिन छुट्टी की, इसका 6,600 बना। ठीक है? ये खुद ब खुद उसने कैलकुलेट करके दिखा दिया। ये हमने फ़ॉर्मूला की मदद से किया। अब वो फ़ॉर्मूला हमने अभी सीखा कि जो-सा हमारे हमने सैलरी कैसे निकालनी है, बेसिक मल्टीप्लाई बाय अटेंडेंस और डिवाइडेड बाय 30 डेज़। ठीक है जी? तो ये आपकी निकल आएगी सैलरी। सैलरी वाला ओके हो गया। उसके बाद हाउस रेंट हमने डिसाइड किया था 45% हम आपको हाउस रेंट देंगे। उसमें क्या किया था हमने बेसिक को मल्टीप्लाई किया था 45 परसेंटेज से, ठीक है? तो ये आपके पास हाउस रेंट वो आपको 1 महीने का 22,500 रुपया हाउस रेंट मिलेगा, ठीक है जी? कन्वेंस हमने डिसाइड की थी कि 300 पर डे के हिसाब से हम आपको देंगे। अब ये क्योंकि हमारे पास इसकी अटेंडेंस 30 दिन की है, यानी कि 30 के 30 दिन की आया है, तो ये 30 के 30 दिन आया तो इसके 9,000 रुपए 3,000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अटेंडेंस को मल्टीप्लाई करेंगे कन्वेंस की जो 300 ये पूरा फार्मूला आपको नज़र आ रहा है। तो ये आपके पास उसकी कन्वेंस का भी जो-सा है वो जो आपके पैसे हैं वो पर डे के हिसाब से उसके 9,000 रुपया बन जाएगा। अब ग्रॉस नेट होती है कि अब आपकी कितनी टोटल अब बनी। इसमें हमने क्या किया, ये तीनों को आपने सैलरी को, हाउस रेंट को और कन्वेंस को, जब इन तीनों चीज़ों को आप ऐड कर लेंगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाएगी। ठीक है जी? उसके बाद जो ग्रॉस सैलरी के बाद क्या होता है फिर आपकी उसके ऊपर इनकम टैक्स भी लगता है और जीपी फंड भी। अगर आप परमानेंट हैं तो आपको जीपी फंड भी देना पड़ता है। तो अब हमने डिसाइड किया कि जिसकी जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के लिए जिसकी 50,000 से ऊपर तनख्वाह है, उसको ऊपर हम 5% चार्ज करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट को हमने 5% 10% भी होता है। एक सैंपल के तौर पे 5% हमने ले लिया। तो इसका फ़ॉर्मूला भी ये देखिए ऊपर फ़ॉर्मूला बार में, इसको भी मैं अभी बनाना सीखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है? और उसके बाद जीपी फंड कितना करता है, आपको ये जो जब आप यहाँ से रिटायर होंगे, यहाँ आप जाएँगे तो आपको कंपनी आपको वो भी पैसे देगी। जीपी फंड में क्या है जी, जो आपका ग्रॉस नेट होगा उसको मल्टीप्लाई कर दें 8.3 यानी कि आपकी तनख्वाह में से 8.3 जो-सी परसेंटेज है वो पैसे कटते रहेंगे, थोड़े-थोड़े पैसे आपकी तनख्वाह में से कटते जाएँगे, वो जमा होते जाएँगे। जब आप यहाँ से जाएँगे कंपनी छोड़ के तो यहाँ रिटायर होंगे तो आपको वो जो आपका फंड होगा वो आपको दिया जाएगा। ठीक है जी? टोटल डिडक्शन से मुराद ये है कि आपकी पूरी सैलरी के अंदर से जो कितने पैसे कभी ये जो सी कंपनी जो आपको जिसने आपको हायर किया होगा वो कितने आपसे आपकी तनख्वाह में से ये 10,839 रुपए डिडक्ट कर रही है। वो कैसे? इनकम टैक्स और जीपी फंड इन दोनों को आपने क्या करना है माइनस कर दें, प्लस कर दें सॉरी। प्लस करेंगे तो आपको पता लगेगा टोटल आपकी तनख्वाह में से कितनी डिडक्शन हो रही है, ठीक है? और उसके बाद नेट सैलरी वो तो आपने क्या करना है, आपके पास टोटल सैलरी कितनी आई, आपने क्या किया जी कि 10 वाला जो सेल है के 10 है हमारे पास, ये ग्रॉस सैलरी वाला। ग्रॉस सैलरी में से आपने ये टोटल डिडक्शन वाला जो कॉलम है इसको माइनस करेंगे, तो आपके पास ये टोटल सैलरी जो आपको बाय हैंड आपके हाथ में आती है वो आज 70,661 ठीक है जी? अगर हम इसको राउंड करें तो। तो ये एक कांसेप्ट था। तो अब हम इसको देखते हैं, हमने यहाँ तक देखा, कन्वेंस तक हो गया, ग्लॉस ग्लॉस तक हो गया, ग्लॉस हमने तीनों को हमने ऐड कर लिया तो ये हो गया। अब इनकम टैक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है और जीपी फंड ये इसका फार्मूला है, ये देखते हैं। मैं वापस आपको वहाँ लेके जाता हूँ वर्ड की फाइल के ऊपर।
इनकम टैक्स हम कैसे फाइंड करते हैं? हमने इनकम टैक्स की क्या कंडीशन लगाई, ग्रॉस सैलरी जितनी भी आपकी बनी, अगर वो ग्रेटर देन 50,000 से ज़्यादा है, तो उसके जो ग्रॉस वाला कॉलम उसको मल्टीप्लाई कर दे 5% से, यानी कि उसके 5% जो सी होगी वो डिडक्शन हो जाएगी। और अगर ऐसे फिर उसके बाद कॉमा लगा के सेकंड कंडीशन क्या लगाई है कि अगर उसकी जो सी है जो ग्रेटर देन से जिनकी नहीं है 50,000 ज़्यादा नहीं है, तो उसको आप कोई इनकम टैक्स चार्ज नहीं करें, तो उसकी जगह वैल्यू ज़ीरो लिखी हुई आएगी। ठीक है जी, ये मेन कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आपकी इनकम टैक्स निकालना आपने शीट के अंदर से वो सीख लिया। दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, जो ग्रॉस सैलरी अब क्या आएगी, अगर वो 50,000 से ज़्यादा है, ये हमने कंडीशन लगाई है। ठीक है, वो अगर वो 50,000 ज़्यादा है तो उसके 5% डिडक्ट कर लो, अगर नहीं है तो उसको कोई चार्ज ना करो, कुछ डिडक्शन ना करो। ठीक है जी। तो ये हमने इनकम टैक्स की सैलरी के हवाले से ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे किया। और जीपी फंड वो होता है जिसमें हम कंपनी आपकी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा अपने पास रखती है, जब आप जानते हैं तो उसको वो आपको वापस करते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, ग्रोस ग्रोस नेट को ग्रोस जो सैलरी आपकी आई हुई थी उसको मल्टीप्लाई करते हैं 8.3% के साथ, तो आपकी वो ग्रोस सैलरी निकल आएगी। ठीक है, हमने ग्रोस सैलरी भी वहाँ पे निकाल ली। और टोटल डिडक्शन क्या किया था, जीपी फंड प्लस इनकम टैक्स, ये दोनों को अगर जब ऐड कर लेंगे तो आपकी पता लगेगा कि आपकी जो टोटल सैलरी है उसमें से कितनी कंपनी अपने पास रखती है, उसको यूटिलाइज करती है। वो जब निकालेंगे तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि अब आप कट कटा के जो भी सैलरी आपके पास पहुंची, जो आपके हाथ में आई, वो क्या बनी, वो ग्रोस सैलरी को अपने माइनस करना है टोटल डिडक्शन वाले कॉलम से, जो भी हमने आपको सिखाया, जो भी आपको मैंने बताया। तो आपको वो जो 70,000 रुपये आपके पास बने थे, ठीक है, तो वो जो सैलरी आपके पास बनी थी वो आपकी नेट सैलरी थी। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ उसके ऊपर, इस शीट के ऊपर, और ये देखें, ये आपके पास जो शीट आई है ये आपके 70,000 रुपया बनी है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट टोटल हमने किया। अब इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब यहाँ पे ओमर भट्ट नामी बंदा है, ये वेब डिज़ाइनर है, तो हमने इसका डिसाइड किया कि हम इसको जो इसकी बेसिक सैलरी लगाएंगे वो हम 22,000 लगाते हैं, और अटेंडेंस इसकी लगी पूरे महीने की, ये आया बीच में से 20 दिन सिर्फ। ठीक है, 20 दिन आया, और अब 20 दिन आया, अब हमने इसकी क्या करनी है, सैलरी को निकालने की, इसकी 20 दिनों की कितनी सैलरी बनेगी। ठीक है, क्या तरीक़ेकार था, वही इक्वल टू का साइन लगाया, और फिर हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, और डिवाइड कर दिया 30 के साथ। अब ये खुद ब खुद निकाल के हमें बता देगा कि इस बंदे के कितने पैसे बने सैलरी के। ठीक है जी। अब हाउस रेंट हमने डिसाइड किया हुआ था कि वही 40, इसको भी हम 45% ही देंगे, तो 45% इसको और दिया हमने, 9,900 रुपया बनाया। उसका फार्मूला वही है, क्या हमने जो इसकी सैलरी आई थी, जो इसकी टोटल बेसिक थी, बेसिक के ऊपर लगाया 45%, बेसिक को अपने मल्टीप्लाई किया 45% के साथ। कैसे किया, ये देखिए, ये इक्वल टू का साइन, बेसिक को मल्टीप्लाई किया किस साइड पे, जो हमने डिसाइड किया हुआ था कि 45%, तो ये आपने जब हमने इसको क्लिक किया तो ये हमारे पास हाउस रेंट भी आ गया। कन्वेंस का क्या डिसाइड किया था, कन्वेंस को हमने कैसे फाइंड करना था कि जो हमारा अटेंडेंस है, जिस दिन वो आएगा उतने दिन उसको उतने दिन की सैलरी मिलेगी। अब ये 20 दिन आया 30 में से, ठीक है, तो अब इसके 6,000 हो गए। कितने बनेंगे, ये हम फार्मूला की मदद से, जो हम फार्मूला क्या लगाया था हमने, इक्वल टू का साइन लगेगा, 6,000 उसने ज़बानी निकाली है, तो इसको मल्टीप्लाई किया था हमने कितने के साथ, जो हमने डिसाइड किया हुआ है 300 रुपया, 6,000 मेरी, कितना कितना आसानी से हमने निकाल लिया। अच्छा, उसके बाद ग्रोस, अब उसकी टोटल कितनी बनी, जब उसके बाद सैलरी इसकी कितनी बनी, अब उसको देख रहे हैं, वही इक्वल टू का साइन, इसमें हमने क्या किया था, इसको किया था, इन तीनों को प्लस कर लो, और आपकी सैलरी निकल आई। ठीक है, ये इशारे वाली, इसको भी हम राउंड कर लेते हैं। अब इसकी टोटल कितनी बनी, 30,000
30,000 रुपये बनी, तो अब इस पर इनकम टैक्स तो लग नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इसकी जो ग्रोस सैलरी बनी है वो है 50,000 से कम। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो फार्मूला हमने ऊपर लगाया हुआ है वो ज़ीरो शो करेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो तनख्वाह है इसकी वो 50 है, वो ज़ीरो, इसको कोई इनकम टैक्स नहीं कटेगा इसके ऊपर, ठीक है। अब जीपी फंड को हमने कैसे किया था, जीपी फंड हमने कहा था जितनी भी इसकी ग्रोस सैलरी है उसके ऊपर 8.3 इसको 8.3 इसका जीपी फंड कटेगा, ठीक है जी। अब ग्रोस सैलरी को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू का साइन लिया, ग्रोस सैलरी मल्टीप्लाई बाय 8.3 हमने डिसाइड किया हुआ था, 8.3, और ये आपका सर डॉट नहीं लगा, कोमा लग गया। हाँ वो मैं देख रहा हूँ। तो ये आपके पास उसकी जीपी फंड ज्यादा नहीं हो गया, 8.3 है, परसेंट का साइन नहीं लगाया था मैंने, देखें 8.3 परसेंटेज लगाना जरूरी है, ठीक है। ये इसके कट के 2537 रुपए इसके जीपी फंड में जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद टोटल डिडक्शन कितनी हुई, हमने क्या सीखा जी, टोटल डिडक्शन में हमने करना है इनकम और जीपी फंड को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास ये जो सी है इसकी टोटल डिडक्शन आ जाएगी। इनकम इसका कुछ भी नहीं है और इसको हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास इतनी इसकी डिडक्शन हुई है। टोटल सैलरी को हमने क्या किया था, टोटल सैलरी हमने कैसे फाइंड की थी, टोटल सैलरी का क्या फॉर्मूला डिसाइड किया था हमने कि ग्रोस सैलरी को करना है, क्या करना है ग्रोस सैलरी को ये टोटल से माइनस कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू का साइन किया था, ग्रोस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन, ये लेना, ये इसके पास अब अल्लाह भला करे 28,029 रुपए इसके पास महीने के गए जाएंगे, ठीक है। अगर आप ये देखिए इससे फायदा क्या होगा, ये पूरे 30 दिन आता तो इसके पास कितने पैसे आने थे, ये 20 दिन के पैसे इसको गए, अगर ये 30 दिन पूरे आता तो इसके बनने के 37,505 रुपए, ठीक है जी, पूरे में आता तो इसकी इतनी सैलरी बनी थी। अगर ये आता हमारे पास 22 दिन तो इसकी बनी थी, अब ये ऑटोमेटिकली एक जगह से हम चेंज करें सारी जगह चेंज हो रहा है, इसके 29,000, ठीक है। सो इस तरह हम आगे चलते जाएंगे, जो ही आप इसी तरह वैल्यू चेंज करेंगे तो आप इसकी आपको वैल्यू आती जाएगी। इसका 29 डेज में आता है तो कितने बनेंगे, 36,000 कुछ रुपए बनेंगे। तो ये सैलरी शीट आज हमने निकालनी सीखी, इसमें क्या मुश्किल चीज़ थी, मुझे तो कोई नहीं लगी, आप लोग आप बताएं कितना आसानी से हमने ये सैलरी शीट, अब जितने जो बंदे हैं उन बंदों को आप अमाउंट डालते हैं, फार्मूला लगे हुए हैं, अब फॉर एग्जाम्पल ये हैदर है, ये सैलरी 15,000 बेसिक, और ये जनाब साहब 22 डेज आए हैं, ठीक है जी, इसकी सैलरी टोटल निकाल के हो गए तो महीने का 22,000 रुपये मिलेगा, कितनी आसानी से हमने काम कर लिया सारा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो डाटा मैनेजर है ये आया जी 23 दिन, ठीक है जी, 23 दिन आया। अब इसके आगे ये बनी और कन्वेंस का इसको यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, कॉपी कर देगा, इधर से कॉपी कर दो, कॉपी कर दो और इधर से भी कॉपी कर दो, ठीक है जी, और इधर से ये जो इसके कलर वगैरह चेंज हुए मैंने खुद किए हैं, ये भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इससे ये सेल्स के अंदर ग्राफ को शो कर रहा है कि इस वक्त आपकी कंपनी में सबसे ज्यादा पैसे कौन ले रहा है, ये देखिए ये ग्राफ में सब देखिए, ग्राफ ही मिलता है, आपका लेक्चर भी करेंगे, पहले हम सिंपल सैलरी शीट बनाना सीख रहे हैं और सबसे कम सैलरी इस महीने में, जिस महीने की ये सैलरी शीट बनी हुई है कौन लेके गया है, ये लेके गया है ये वाला बंदा हैदर, ठीक है जी। उसके बाद ये इसी तरह सोन चलता जाएगा, ठीक है जी। ये थी सैलरी शीट जो आज हमने सीखी है और लिहाजा इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और यहीं पे आज हम अपना लेक्चर एंड कर रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि टाइम पे हो गया। सर एक दफा रिपीट कर दें सारा प्रोसेस, एक दफा रिपीट कर दें क्योंकि मेरी लाइट चलेगी थी दरम्यान में, थोड़ी सी मिसिंग हो गई थी, ये सिर्फ एक दफा रिपीट कर दें सारा, जहाँ जे पे रिपीट कर दें एक दफा। अच्छा ठीक है, मेरे पास ये लेक्चर खत्म होने में 2 मिनट है तो 2 मिनट के अंदर मैं कोशिश करता हूँ। तनख्वाह बोलती देना।
तनख्वाह बहुत ही देना। अच्छा चलो जी, ठीक है जी। जहाँ ज़ेब को आया, जहाँ ज़ेब हमारे पास हेड ऑफ डाटाबेस इसको बनाया, पता नहीं आंदा कि नहीं आंदा। तो क्या किया हमने, इसको डिसाइड किया जी, इसकी बेसिक बना दें आप 35,000। ठीक है जी, बेसिक 35,000 बनाई। और ये जनाब आए, अल्लाह भला करे, पूरे दिन आए जी। नवी-नवी नौकरी लगी हुई तो बंदा पूरे दिन ही आता है। नहीं जी, 30 दिन में सर जी आया। सारी आई है, अटेंडेंस पूरी लगी है। हाँ जी, अटेंडेंस पूरी लगाई है। ले जी, ये जो हेड ऑफ हमारा डाटाबेस है, ये बना जी इसने 1 महीने का 51,800 ती 30 रुपए, 3 रुपए सॉरी, 51,803 रुपए इसको महीने का, इसकी तनख्वाह इसके हाथ में गई। और कंपनी ने कितने पैसे काटे इसके, 7,946 रुपए। ठीक है जी। और इसका जीपी फंड कितना जमा हुआ, नियर अबाउट 5,000 रुपया इसका जीपी फंड में गया। जब ये यहाँ से नौकरी छोड़ के जाएगा तो हम इसको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, इसको कुछ ना कुछ इसको दे के भेजेंगे। तो इसकी चूंकि इसकी जो ग्रोस सैलरी 50,000 से ऊपर हुई थी, तो इनकम टैक्स इसका 5% काटा, तो वो बना जी 2,988 रुपए। ठीक है, ये काम आज हमने किया है। तो लिहाजा टाइम अप हो गया है, तो वाइंड अप करते हैं हम इसको इंशाल्लाह। फिर हम कल अब तो छुट्टियां, अब 1 वीक के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तो चीज़ें कोशिश कीजिएगा रिवाइज करें सारी, और फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। ठीक है जी, टाइम अप हो गया है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह